हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवानिश ब्लॉग। तो मेरा एग्ज़ाम 23 अगस्त को था एंड मेरा एग्ज़ाम हो चुका है IBPS PO का। तो ये मैं अपना एनालिसिस बताऊंगी जो मेरा एग्ज़ाम हुआ वो कैसा हुआ था। तो मेरा शिफ्ट था सेकेंड, 10:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था एंड मेरा एग्ज़ाम 11:30 से 12:30 तक का था। मेरे शिफ्ट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट थी, बट मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। मेरे हिसाब से मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जितना मुझे सोच कर रखा था उस हिसाब से मेरा एग्ज़ाम नहीं गया है। एंड मैं ये आपको पहले ही मेंशन कर दूँ, मैं सेक्शन वाइज सारा बताऊँगी आपको। सबसे पहले बात करते इंग्लिश की। तो इंग्लिश में इंग्लिश का क्वेश्चन तो इजी था। सबसे पहले 5 मेरे स्वैपिंग के क्वेश्चन आए थे, फिलअप आए थे, वो सारे इजी थे। एंड जो RC आया था वो था फर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट वगैरह के बारे में था, तो कंट्री एक्स वगैरह के बारे में था। तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा था मुझे पढ़ने में। एंड एक बहुत बड़ा सा पारा जंबल दे दिया गया था, तो पारा जंबल तो मेरा वीकर साइड है, तो मैं तो उसे छोड़ ही के आगे बढ़ी। फिर बाकी सारे क्वेश्चन के मैंने RC को जैसे ही मैं कर रही थी, तो RC को पढ़ने में सारे क्वेश्चन जो थे वो बिना कंप्लीट पढ़े आप बना ही नहीं सकते हो, आपको एक क्लू आपको मिलेगा ही नहीं। एक दो थे तो वो मैंने किए, बाकी सिनोनिम्स तो केस के आए थे एंड से के आए थे, तो यही आए थे। और इस तरह से इंग्लिश में मेरे टोटल अटेम्प्ट्स हुए थे 17 मैंने इंग्लिश में पूरा बनाया था। एक्चुअली मेरे माइंड में था कि मैं क्वेश्चन पूरा एक्यूरेसी के साथ करूँगी, और उस एक्यूरेसी के करने के चक्कर में मेरे अटेम्प्ट्स डाउन हो गए। बट अगर मेरा एक्यूरेसी सच में बहुत अच्छा रहा तो मेरे सिलेक्शन के चांस तो हैं, ये मुझे अंदर से लग रहा है। बट इंग्लिश का कहा नहीं जा सकता कि एक्यूरेसी आपकी 100% रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मतलब 50-50 हो रहा है, अच्छा भी गया नहीं भी गया, मन माइंड में यही चल रहा है। एंड सेकेंड सेक्शन जब खुलता है, तो फर्स्ट सेक्शन में मैंने 17 बनाया, तो मेरे माइंड में था कि सेकेंड सेक्शन अच्छा बनाएंगे। सेकेंड सेक्शन क्वांट्स मतलब इजी तो नहीं था, मॉडरेट था। सबसे पहले मैंने जब स्किप किया तो मुझे रॉन्ग नंबर दिखा, मैंने रॉन्ग नंबर छोड़ दिया, क्योंकि वो अगर बनाने बैठते तो अगर गलत होता तो चला ही जाता। तो 4 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, वो मैंने किए। फिर मुझे कुछ एक दो अर्थमेटिक दिखे और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी बेस्ड 2 के, तो वो मैंने किए, वो बहुत इजी थे, वो तुरंत सॉल्व हो गए। फिर मैंने एक DI देखा लास्ट का, तो वो मुझे इजी लगा, पहले तो पढ़ा तो। फिर मैंने लास्ट में देखा ही नहीं कि B-C का डिफरेंस दिया हुआ था, बट ये मेंशन ही नहीं था कि B बड़ा है या C बड़ा। तो जिस वजह से मेरा माइंड कंफ्यूज हो गया। जब मैंने आधा कर लिया तो बोला अरे यार B बड़ा है या C बड़ा है। तो इस चक्कर में मुझे वो DI छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर अगर पॉसिबिलिटी बनता तो बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने वो छोड़ दिया। एंड क्वेश्चंस भी बहुत लेंदी था, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसे। मैंने दो तीन मिनट तो वहीं वेस्ट कर दिया अपना, तो उसे छोड़ा। फिर मैं जब दूसरा DI पे, तो वो DI बहुत इजी था एंड लेंदी था, बट इजी था, कैलकुलेटिव था थोड़ा, बट इजीली सॉल्व हो गया। वहाँ पे मैन वुमेन का दिया हुआ था, फीमेल और HR में था, IT में था, उसका एवरेज दिया हुआ था, उसका रेशियो दिया हुआ था, मेल एंड फीमेल का, टोटल मेल एंड फीमेल दिया हुआ था। फिर क्वेश्चंस वगैरह इजीली हो गए थे, तो मैंने एक DI कंप्लीट किया 5। और फिर मैं रॉन्ग नंबर पे आई, रॉन्ग के मैंने 2-3 क्वेश्चन कर लिए। तो इस तरह से मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 अटैम्प्ट किया क्वेश्चंस। मतलब SBI में तो मैंने फिर भी अच्छा मतलब दिख रहे थे क्वेश्चन, बट यहाँ IBPS में मॉडरेट लेवल था, यहाँ पे आप सारा कुछ नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। तो मेरा मतलब अर्थमेटिक मुझे तो मॉडरेट सेक्शन में लगा, मॉडरेट टू हार्ड ही कह लो, हार्ड तो नहीं कहेंगे वैसे, बट मॉडरेट ही साइड कहेंगे। तो इस तरह से मेरे 15 अटैम्प्ट हुए। अब खुलता है रीजनिंग। मेरे माइंड में तो बस इतना ही था कि मुझे रीजनिंग तो बेस्ट करना ही करना है, क्योंकि उसका तो एक तो मार्क्स भी इंक्रीज कर दिया गया है 1.4 का, 1.14 मार्क्स का। तो मैंने सोचा मैं 25 तो एटलीस्ट बनाऊंगी ही बनाऊंगी। तो ये सोचकर मैंने सबसे पहले खोला, तो मुझे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन दिखे, मैंने इनइक्वालिटी किए। और फिर उसके बाद वो आए थे साइलोग वगैरह के क्वेश्चन, उसे मैंने 4 या 3 थे, तो उसे मैंने कर लिया। फिर उसके बाद जब मैं स्किप किया तो मुझे दिखा
पजल्स वगैरह। तो पजल्स मैंने एक तो देखे बहुत बड़ा था, 2 पैरेलल रो में था, तो उसे तो छोड़ा। फिर आगे बढ़ी, वहाँ स्टैक का था, वो मुझे ईजी लगा और स्टैक वाला मेरा सबसे बेस्ट रहता है, तो स्टैक वाला को मैंने मार्क कर दिया कि मैं इसे लास्ट में बनाऊँगी। फिर इनइक्वालिटी सिलॉन करने के बाद एक मुझे डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन दिखे जो कि बहुत ईजी था, तो मैंने उसे सॉल्व कर लिया। एंड फिर मैंने पजल पे आई, पजल को मैंने सॉल्व किया। और पजल को जब मैंने सॉल्व किया तो मतलब 2-3 मिनट के या 3.5 मिनट लगा था मुझे पजल पढ़ के सॉल्व करने में। मैंने सोच रखा था कि मैं पजल को बहुत इजी तरीक़े से धीरे धीरे समझ कर ही बनाऊंगी, क्योंकि अगर गलत हो गया तो पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो मैंने धीरे धीरे पढ़ा एंड क्वेश्चन बन गया। उसके बाद मैंने उसके 5.5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इजीली। उसके बाद फिर मैं आई ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन को मैंने सॉल्व किया और वो भी सॉल्व हो गया, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड था। रीजनिंग का सेक्शन मैं कह सकती हूँ कि इजी था, बस टाइम मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ी अपनी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। तो मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन था आई गेस, याद नहीं अच्छी तरह से, 2 या 3 क्वेश्चन थे, तो वो तो मेरे हो गए। फिर उसके बाद आता है अपना 1-2 वो वाले क्वेश्चन थे, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंट करो, तो उसे मैंने मार्क रखा था कि मैं लास्ट में करूँगी, उसे मैंने किया। और एक था बताओ कौन सा ऑड वन आउट है, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, तो वो QG वाला मैंने शायद टिक किया था। आप बताइएगा कि मेरा सही था या नहीं था। मुझे तो लग रहा था क्योंकि वहाँ पे ये GHI होना चाहिए, लेकिन वहाँ J आ रहा था, तो जिस वजह से वहाँ रॉन्ग हो रहा था, तो वो वाला मैंने टिक किया। आप बताइएगा कि ये वाला मैंने सही किया या नहीं किया। फिर मेरे पास 1 मिनट बचे थे, बट 1 मिनट का मैं करती क्या, पजल सॉल्व करने जाती, 3 पजल बाकी थे, सिर्फ 3 पजल सॉल्व करने जाती, नहीं होता, टाइम ही वेस्ट होता। फिर 1 मिनट मुझे बैठना पड़ा। मैं सोच रही थी कुछ इजी क्वेश्चन आते तो 2-3 और हो जाते, बट क्वेश्चन थे ही नहीं, पजल तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो उसे सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट मुझे 2 से 3 मिनट तो चाहिए। और इस तरह से मैंने 20 क्वेश्चंस मैं रीजनिंग में कर पाई। तो इस तरह से मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स बने हुए 52 के बने हैं, तो मुझे तो कम ही लग रहे हैं, क्योंकि लोग के 59, 65, 67, 72 इतने सारे अटेम्प्ट्स बन रहे हैं। कट ऑफ पता नहीं क्या होगा। बहुत लोगों ने बोला मेरा 59 बना है, बहुत लोगों ने बोला 60 बना है, बहुत लोगों के कम बने हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट बहुत लोगों के 55 से अबव ही बने हैं। एंड काश मेरा भी 55 से थोड़ा अबव बनता, तो अगर रॉन्ग भी होता तो मार्क 49-50 के अराउंड होता है, एंड वो कट ऑफ के आसपास होता। तो बस यही था मेरा एग्ज़ाम, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं भी हो सकता है, बट क्या पता एक्यूरेसी 100% हो तो हो भी सकती है, तो 50-50 ही चांस है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है एंड आपके कितने अटेम्प्ट्स थे। तो बस यही मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस था। आप अब बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा गया, कौन से शिफ्ट में था एंड कितने आपने अटेम्प्ट किए। मैं अपनी बात करूँ तो अभी मैं डिलेमा में हूँ। मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मेरे को क्या लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक सब्सक्राइब फॉलो फॉर मोर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।